अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मोबाइल के हवाले से बताने वाला हूं जिसका पाकिस्तान में बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। दोस्तों वो मोबाइल आखिरकार लॉन्च हो चुका है और उसका नाम Xiaomi Redmi Note 5 है। यहाँ पे मैं आपको नाम के हवाले से एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो Xiaomi का Redmi Note 5 है, ये बाकी दुनिया में भी इसी नाम से लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया में जो इसका नाम है वो Xiaomi Redmi Note 5 Pro है। तो इस हवाले से नामों के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बाकी ये जो मोबाइल है ये वही मोबाइल है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्पेक्स चेंज है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या Xiaomi को जो 6 महीने बाद उसने जो ये मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च किया है, क्या वो आपके ख़रीदने के काबिल है या फिर नहीं है। उसके अलावा इसकी प्राइस के हिसाब से ठीक है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाएंगे स्पेक्स के वजह से। इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो 5.99 इंच लगभग 6 इंच की IPS लेकिन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पैनल वाली डिस्प्ले आपको मिल जाती है। और इसमें आपको फुल व्यू बॉडी मिल जाती है, यानी कि नैरो बेजल वाली या फिर छोटे छोटे बेजल वाली इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगी। और 18:9 की एस्पेक्ट रेशो मिल जाती है। तो डिस्प्ले और डिज़ाइन के वाले से नो डाउट के खूबसूरत मोबाइल है और मेटल बिल्ड है तो प्रीमियम फील आती है इसमें। लेकिन डिज़ाइन जो आजकल के ग्लासी बैक वाले फ़ोन हैं उनसे खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये उनसे थोड़ा सा डल नज़र आता है। दोस्तों बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके जो डब्बे में आपको चार्जर मिलेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट चार्जर नहीं होगा। अगर आप इस मोबाइल को फास्ट चार्जिंग के लिए फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आपको अलग से एक चार्जर खरीदना पड़ेगा। हाँ, इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh की है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर टाइमिंग दे सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैमरास के हवाले से तो इसमें जो है ना कैमरा के हवाले से थोड़ा सा जो है ना चेंजेस हैं इंडियन वेरिएंट से। इसमें आपको फ्रंट के ऊपर 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.0 है, लेकिन इंडिया में जो आपको वेरिएंट मिलता है उसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कैमरे के हवाले से। बैक कैमरे की बात करें तो आपको बैक के ऊपर 12+5 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिल जाता है और उसका अपर्चर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि छोटा है आप कह सकते हैं। उसका अपर्चर जो है ना f2.0 है 12 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल वाले का f2.2 है। तो बैक कैमरा ठीक ही है, गुजारा करता है। उसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है। तो जिसके कैमराज हैं वो एवरेज हैं, इतने ज़्यादा ख़ास भी नहीं हैं जो कि होने चाहिए थे, क्योंकि जो Xiaomi के मोबाइल हैं उन सब में आपको जो मसला मिलता है वो सबसे ज़्यादा कैमरे के वजह से मसला मिलता है कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि इस प्राइस रेंज में होनी चाहिए थी। उसके अलावा हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको 4 GB की रैम मिलती है और 64 GB की स्टोरेज मिलती है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है, ना तो आपको 3 GB रैम मिलेगी ना आपको 6 GB रैम मिलेगी, आपको सिर्फ 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है। और इसमें आपको जो प्रोसेसर वगैरह मिल जाता है वो है स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चिपसेट है और आप कह सकते हैं कि बेहतरीन चिपसेट है। उसके अलावा इसमें आपको जो GPU मिलता है Adreno 512 GPU मिल जाता है और इसमें आपको हाइब्रिड डबल सिम मिल जाती है, यानी कि आप 2 सिमें डाल सकते हैं या फिर एक सिम और एक SD कार्ड डाल सकते हैं। दोस्तों ये थी इसकी स्पेक्स। अब हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में ये मोबाइल आपको 30,999 रुपये में मिलेगा, यानी कि 1 रुपये छोड़ के 31,000 में आपको मिलेगा। तो इसमें जो है ना इनवाइस वगैरह का चक्कर नहीं होता, यानी कि आप 31,000 में ही बाय करेंगे आप इसको। तो 31,000 का ये मोबाइल आपको मिलेगा। और ये मोबाइल जो है ना अगर हम इंडियन प्राइस के हिसाब से देखें तो इंडिया में ये मोबाइल आपको मिलता है 13,000 रुपये में और पाकिस्तानी उसकी प्राइस बनती है 23,000। तो 8,000 जो पाकिस्तान में उसकी प्राइस है वो ज़्यादा है। हम मान लेते हैं कि वहाँ पे जो है ना कस्टम टैक्स हो गया 1500, 400-500 इसके और भी चार्जेस वगैरह हो गए, 1,000 और कर लेते हैं, यानी कि 3,000 हम इसमें एक्स्ट्रा डाल लेते हैं, तब भी ये मोबाइल 26,000 से ऊपर का नहीं बनता। लेकिन फिर भी इन्होंने इस मोबाइल को लॉन्च किया है 31,000 की प्राइस रेंज में। अब जब ये मोबाइल पाकिस्तान में 31,000 में लॉन्च हो चुका है तो सवाल ये बनता है कि क्या हमने इसे ख़रीदना है या फिर नहीं ख़रीदना। तो इतना कह सकता हूँ कि ये मोबाइल जो है ना बहुत देर बाद आया है। अगर पहले आ जाता तो हमारे साथ इस प्राइस रेंज में भी बेस्ट चॉइस हो सकता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास जो है ना Nokia 7 Plus बेस्ट चॉइस है 33,000 में, ये 31 का वो 33 का। 34 में आपको Huawei P20 Lite मिल जाती है, वो भी इससे बेहतर चॉइस है। और उसके साथ साथ आपको Vivo V9 मिल जाता है, Oppo F7 मिल जाता है, वो सब के सब इससे बेहतर चॉइस हैं। हाँ, बाकियों में आपको बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जिस तरह इसमें मिलती है, लेकिन Nokia 7 Plus में आपको बैटरी टाइमिंग इसके मुकाबले की मिलेगी और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप बात करें Xiaomi Redmi Note 5 Pro की और Nokia 7 Plus की, तो मैं आपको डेफिनेटली Nokia 7 Plus रिकमेंड करूँगा और वो 33 का मिल जाता है यानी कि दुकान से, और ये आपको 31 में मिलेगा। तो 2000 का फ़र्क है और वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। उसमें आपको नई चिपसेट मिलती है SD 660, तो Nokia 7 Plus इससे बेहतर है और इससे बेहतर खूबसूरती के लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से, कैमरे के लिहाज से Huawei P20 Lite भी इससे अच्छा है, वो 34 का आपको मिलेगा। और फिर Oppo F7 और Vivo V9 भी
इससे बेहतर है। हाँ, Vivo V9 इससे थोड़ा सा मतलब कि चिपसेट के मामले में कम है, लेकिन बाकी हर लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से, कैमरे के लिहाज से इससे बेहतर है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपने ये मोबाइल आप ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। अगर मैं आपको मशवरा दूँ तो मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आपको जो है ना ये मोबाइल नहीं ख़रीदना चाहिए इस प्राइस रेंज में। हाँ, अगर इसका जो है ना आपके पास इससे ज़्यादा बजट नहीं है, यानी कि 31,000 से ज़्यादा बजट नहीं है, तो फिर आप ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इस मोबाइल में भी आपको जो है ना काफ़ी अच्छे से पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 1-2 हज़ार एक्सटेंड हो सकता है तो फिर आप ये मोबाइल बिल्कुल भी ना ख़रीदें। हाँ, अगर किसी वक्त सेल लगती है और इस मोबाइल की जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाती है, डाउन होती है और 25, 26, 27 के ऊपर आ जाती है, तो फिर ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो अब 30 से ऊपर इस मोबाइल की मेरे ख्याल में कोई प्राइस की रीज़न नहीं बनती। हालांकि जब ये मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ था तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट चॉइस हो सकता था और मैंने इसकी तारीफ़ भी की थी, अगर आपको मेरी वीडियो याद हो। लेकिन अब जब हमारे पास मार्केट में इतने ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं तो फिर हम ये मोबाइल क्यों ख़रीदें। हाँ, अगर हमारे पास ऑप्शन मौजूद ना होते तो फिर हमारे लिए हम कह सकते थे कि ये बेस्ट चॉइस है। अगर Xiaomi ने पाकिस्तान में कामयाब होना है तो फिर उसको एग्रेसिव होना पड़ेगा प्राइस के हिसाब से, जिस तरह हुआवे है। बाकी दुनिया में हुआवे के मोबाइल जहाँ तक 50,000 में चले जाते हैं, वहीं पे हुआवे के जो मोबाइल पाकिस्तान में वो 35,000 में, 36,000 में मिलते हैं। तो हुआवे को पता है, क्योंकि हुआवे जानते हैं कि पाकिस्तान की जो यानी लोगों के ख़रीदने की जो सलाहियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से वो अपनी प्राइस रेंज जो है ना एग्रेसिव रखता है और बहुत कम रखता है। लेकिन Xiaomi ऐसा नहीं कर रहा। हालांकि Xiaomi इंडिया में बिल्कुल ऐसा कर रहा है और इसी वजह से कामयाब हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर रहा। अगर Xiaomi ने पाकिस्तान में कामयाब होना है तो फिर उसको प्राइस के मामले में एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।